हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 में। ये जो बैच है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हमारा जो बैच है ये स्पेशली 2024 के लिए है। 2024 का प्री हो या 2024 में सीजीएल का आप मेंस दे रहे हो या सीएचएसएल का प्री देख रहे हो, इसमें टोटल 36 क्लासेस आनी है आपकी, जिसमें से ये दूसरी क्लास है। आज की जो क्लास है वो दूसरी क्लास है, एक्चुअली में सेकेंड डे है। और इसमें जितने भी चैप्टर्स है उसके जितने भी टाइप्स है, ध्यान रखना, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, ऑल सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे। इवन आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। ओके, होमवर्क के लिए पर्टिकुलर आपके पास जो भी किताब है आप उससे कर सकते हो, या फिर मैंने जो रिकमेंड किया आप वो भी बाय कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो आज की दूसरी क्लास है हमारी। आज भी हम लोग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पे ही बात करेंगे। आज हम कुछ परसेंटेज के कंसेप्ट करने वाले हैं, कुछ रेशियो के करने वाले हैं, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट करने वाले हैं। अगेन जो आज की क्लास है वो आने वाले दिनों में हम कैसे मैथ्स को करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, उसी पे हम फोकस करेंगे। ओके, क्लास आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को अटेंडेंस देना है। सिंपल, डे 2 प्रेजेंट सर। ओके, डे 2 प्रेजेंट सर। कल के वीडियो में अप्रॉक्स 5 से 6 हजार लोगों ने देखा है उसको, लेकिन कमेंट्स 200 के करीब आए हैं। भाई कमेंट्स कर लो, कमेंट्स करने में थोड़ी ना कुछ जा रहा है आप लोगों का, मेरे को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल जाता है। और मैं भी देखूं कि आप लोगों का कितने लोग हैं जो मेरे साथ रेगुलर है। और ये एक्चुअली में चाहते हैं आप कि आप मेरे साथ देखो, जितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं ना वो उतना ज्यादा मोटिवेटिंग होता है हम लोगों के लिए। क्योंकि देखो, पर्सनली यूट्यूब पे पढ़ाना इज लाइक, मतलब इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम। लोगों को लगता है कि यूट्यूब इज अ सोर्स ऑफ अर्निंग, बट ये नहीं होता है। ओके, तो ये सिर्फ हम लोग अपने हॉबीज के लिए कर रहे होते हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। चलो मान लो अर्निंग के लिए भी है तो भी तो कर ही सकते हो, आपको तो फ्री में मिल रहा है, करो, क्या दिक्कत है, करो 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 करो। ओके, आज हम लोग 3 चीजों पे बात करेंगे। पहला होता है परसेंटेज। हालांकि नेक्स्ट के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो परसेंटेज के बारे में है, बट परसेंटेज निकालना ना बहुत बच्चों को आता नहीं है, एक्चुअली में नहीं आता है। ओके, और वो लोग लंबे लंबे मेथड यूज करते रहते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं आपको ना कुछ चीजें बताऊंगा जिसे आपको याद करना है। सबसे पहले सिंपली परसेंटेज निकालने का मतलब क्या है, मैं अपना ना आपको मार्क्स बताता हूं। आउट ऑफ 2400, ग्रेजुएशन का है, मेरे नंबर आए थे 1440। ओके, अब बताओ कि कितने परसेंटेज आए मेरे। ठीक है, 1440 आए हैं 2400 रुपए में। बताओ कितने परसेंटेज आए मेरे। ठीक है, कमेंट करो जल्दी से। ओके, एग्जैक्टली यही मेरा मार्क्स है। अब देखो परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा वैल्यू। ठीक है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू, यानी किसमें से निकालना है, इनटू में 100। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, सिंपल। तो अगर आप देखोगे तो मेरे नंबर आए हैं 1440 आउट ऑफ 2400। अब इसको परसेंटेज में अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो 20 से 20 कटा, 24 से कटा 60, यानी मेरे एक्चुअली में कितने परसेंट है, 60%। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन। ओके, ग्रेजुएशन में मेरे ये एग्जैक्ट मार्क्स है 60%। ठीक है, ये ग्रेजुएशन का मार्क्स है मेरा 60%। तो ऐसे परसेंटेज निकालते हैं, बट एसएससी में कम यूज होता है इसका। आपको ना कुछ एक टर्म से डायरेक्ट निकालना होता है, डायरेक्ट। ठीक है, जैसे देखो परसेंटेज कैसे होता है। देखो, अगर मैं लिखूं वन, वन का मतलब है 100%। वन का मतलब कितना है, 100%। क्योंकि देखो वन अपॉन में वन इंटू में 100। ठीक है, तो वन का मतलब क्या है, 100%। ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, जो जो चीज मैं अभी लिखवाता जा रहा हूं इन चीजों को अच्छे से याद रखना। ठीक है, वन का मतलब है 100%। ओके, 100%। या अगर आपको बाई चांस किसी का 100% निकालना हो तो आप सीधा उसको वन से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ एक टर्म्स है जो डायरेक्ट आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, वन का मतलब आपने 100% कर लिया, 1/2 का मतलब होता है 50%। से अगर आपको मान लो 70 का 50% निकालना है, 70 का 50% निकालना है, तो यू जस्ट नीड टू डू 70 इंटू में 50% का मतलब क्या है, 1/2। तो ये आ जाएगा 35। ओके, तो अगर कभी भी 1/2 से किसी को मल्टीप्लाई करना हो या 50% निकालना हो तो सिंपल 1/2 कर सकते हो। 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। अगर मान लो आपसे कहा जाए बताओ 300 का 33 1/3%, तो आप क्या करोगे, सिंपल 300 इंटू में 1/3।
बेसिकली ये 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 का मतलब ये होता है। ऐसे ही 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब होता है 20%। ओके, ध्यान रखना जो अभी लिखवा रहा हूं इसको लिखते रहो, अभी बहुत कुछ इससे आने वाला है। देन 1/6 का मतलब है 16 2/3%। 1/7, अब देखो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 16 2/3 आया कैसे। देखो 1/6 का मतलब इंटू कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ना हम सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो 1/7, 6 तो मैंने लिख ही दिया। अब चलो 1/7 का देखो, 1/7 इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा, 100 को 7 से डिवाइड करो, 14 7 सा 98, कैरी फॉरवर्ड क्या बचा, सॉरी रिमाइंडर क्या बचा 2, तो आप इसको लिख सकते हो 7 2/14, ये कट जाएगा 1/7। तो 1/7 का मतलब होता है 7 1/7%। ओके, 7 1/7%। ऐसे ही 2/7 का क्या आ जाएगा, तो उसको डबल कर दो, 14 2/7%। 3/7 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 3/7%। याद रहेगा। ओके, इस तरीके से 1/7 हो गया। बट डोंट वरी, मैं उतना ही लिखवाऊंगा जितना आपके काम का है, फालतू नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि सब रट लो। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ओके, 1/9 का मतलब होता है 11 1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। क्लियर है। देन 1/11 का मतलब होता है 11 1/9%, सॉरी क्या 9 1/11%। ओके, और 1/9 का मतलब होता है 11 1/9। आप देखोगे ये इंटरचेंज हो रहा है। 1/11 के बाद आ जाता है 1/12। 1/12 का मतलब होता है 8.5%, ठीक है, या 8 1/3%, ठीक है, 8 1/3%। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा, इसका भी और इसका भी, 1/8 का भी 12.5%, ठीक है। अब जैसे देखो 1/8 का मतलब कितना है, 12.5%, तो 2/8 क्या हो जाएगा, 25%, 3/8 37.5%, 4/8 50%। देख रहे हो, मैं एक तरह से टेबल चल रहा हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि 12.5 का टेबल, 12.5 का टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 1/12 तक हो चुका है। अब 1/13 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नहीं आता है। ओके, 1/14 देखो, 14 7 98, ठीक है, 1/7 था ही, तो देखो 1/7 14 1/7 होगा ना, 14 7 98, ठीक है। 1/14 आ जाएगा 7 1/7%, ठीक है। नाउ 1/15, अब देखो 1/15 के लिए सिंपल आपको क्या करना है, 100 को 15 से डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है 6 2/3%, 6 2/3%। देन 1/16, देखो 1/16 अगेन वही करना है आपको, 100 से 16 को डिवाइड कर देना है, 16 6 96, 6 1/4%, 6 1/4%। ये जो मैंने बोला है ना, बस इतने ही आपको याद होने चाहिए 1/16 तक, और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है 40 नंबर लाने के लिए, ठीक है। बाकी आप कितना भी याद कर लो, लेकिन ध्यान रखना मैथ्स इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, मतलब याद रट्टा वाला है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट बिल्डिंग, कैसे आप कंसेप्ट को बिल्ड करते हो, कैसे आप उसको सीखते हो, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। लेकिन अब इसका यूज कैसे होगा, ठीक है, सबसे मेन सवाल आता है कि इन सब चीजों का यूज कैसे होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ 600 का 16 2/3% कितना होगा। ओके, 84 का, मान के चलो 84 का 14 1/7% कितना होगा, ठीक है, 2/7 आएगा यहां पे यार, 50/7, 7 1/7, ठीक है, ये वाला। ओके, ये 14 2/7 होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ओके, मैं भी याद नहीं रखता क्योंकि सीधा हो जाता है मुझसे ना, सीधा हो जाता है, जैसे ही क्वेश्चन आता है मैं कर देता हूं, हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये बेसिक सी चीजें इतनी तो आपको याद होनी चाहिए, इतना तो आपको याद करके रखना ही है। ओके, अब देखो इसका यूज मैं एग्जाम में या क्लासेस में कैसे करवाऊंगा। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं कि कोई एक नंबर 20% इंक्रीज हो गया है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि 100 से 120 हो गया,
यही हुआ ना, 20% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, 100 से 120 होना, ठीक है। बट देखो 20% का मतलब क्या है, अगर आप गौर से देखो 20% का मतलब है 1/5, ठीक है, 1/5। अब समझो, अगर 20% इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि 5 जो है वो 6 हो रहा है, और अगर 20% घट रहा है तो 5 से 4 हो रहा है। ओके, पहले 5 से 6 हुआ बढ़ने का मतलब, और घटने का मतलब 5 से 4 हुआ, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ऐसे ही कोई भी दे दूं, मैक्सिमम जो कंसेप्ट जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, सबसे ज्यादा वो यही वाले हैं, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, ये उनसे कम होता है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर मान लो अगर मैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि 16 2/3% बढ़ गया, तो देखो 16 2/3% बढ़ने का मतलब है तो 1/6, तो नीचे वाला हमेशा मेन वैल्यू रखोगे, मेन वैल्यू क्या है 6, ओके 6, तो बढ़ा कितना 6 से 7 हो गया, घटना होगा तो 6 में से 1 घटा दूंगा 5। क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि 6 2/3%, या मान लो 37.5% बढ़ा, बाई चांस अगर आ जाए 37.5%, तो हमें पता है 12.5 का मतलब होता है 1/8, तो इसका मतलब क्या है 3/8 ना। पहले तो 37.5% का मतलब सीखो, 3/8, 3/8 का मतलब है कि जो नंबर 8 था ना वो अब 11 हो गया है, और अगर घटाए तो 8 में से 3 घटा के 5 कर दो। इसका यूज आप देखोगे परसेंटेज में, रेशियो में, पार्टनरशिप में बार 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 यूज होगा, इसीलिए ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, आना चाहिए मतलब आना चाहिए, ठीक है। अब देखो मेन कहां पे होता है, जैसे मान लो अक्सर आपने क्वेश्चन देखा होगा, एक प्राइस है, किसी चीज का प्राइस है, पहले बढ़ा 20%, ठीक है, फिर सेकेंड टाइम अगेन बढ़ गया वो 30%, ठीक है। तो बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि 20 + 30 - 20 × 30 अपॉन में 100, तो यहां से आ जाएगा 44%। क्लियर है, 44% निकाल दोगे डायरेक्ट आप ऐसे करके। क्या फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, A + B - AB/100। ओके, डिस्काउंट का मैंने अलग चैप्टर रख रखा है, एक क्लास डिस्काउंट पे करवाऊंगा, ओके। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। देखो कैसे, 20% बढ़ने का मतलब है 100 का सामान 120 होना, ऐसा ही है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो 5 का सामान 6 होना, 5 का सामान 6 रुपए होना। फिर दूसरा क्या हुआ 30%, 30% का मतलब है 10 रुपए का सामान 13 रुपए होना, यानी 100 रुपए का सामान 130 होना, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो सामान पहले, पर ये डिस्काउंट मिला है ना, ओके, हाइक थोड़ी ना हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 5 से 4, और 30% डिस्काउंट का मतलब होता है 10 रुपए का सामान 7 रुपए में मिलना। क्लियर है, दैट मीन्स कि 50 रुपए का सामान आपको कितने में मिल रहा है, 28 में मिल रहा है। एक बात बताओ, अगर 50 रुपए का सामान 28 में मिल रहा है तो डिस्काउंट बताओ कितना हुआ। आप बोलोगे सर 22% हो गए, 22% किसका, 50 का, 22 सॉरी 22 का डिस्काउंट मिला कितने पे, 50 पे, तो 22 बड़े में 50 × 100 करोगे कट जाएगा, 44% आ जाएगा। ओके, फिर बोलोगे सर इसमें टाइम बचता है, टाइम नहीं बचता है गधो। ये देखो, अगर थर्ड डिस्काउंट दे दे मान लो फिर से 30% का, अब क्या करोगे। अब एक और फॉर्मूला हालांकि, बट इतना लंबा नहीं जाना, इस वाले तरीके से देखो कितना आसान से, कितनी आसानी से कर लोगे आप। 5%, 10%, 20%, कितना भी आए। देखो पहले मिला डिस्काउंट 20% यानी 5 से 4, फिर मिला 30% यानी 10 से 7, फिर से मिल गया 30%, 30 के बदले 25 मान लेता हूं, 25% का मतलब क्या हुआ 1/4, यानी 4 रुपए का सामान 3 रुपए में मिल रहा है, ऐसा ही है ना। अब देखो जरा गौर से, 5 इंटू में 10 50, 50 इंटू में 4 200, 7 इंटू में 4 28 इंटू में 3 84। इसका मतलब ये हुआ कि 200 रुपए का सामान 84 में मिला है, और क्योंकि ये रेशियो है और अगर मैं सिंपल लिखना चाहूं तो 100 और 42 लिख सकता हूं इसको, यानी 100 रुपए का सामान 42 में मिला है। कितना डिस्काउंट हो गया 58% का। तो देख लो 58 घटा है 100 में से तो 58% मिल गया। 3 सक्सेसिव, अगर ऐसे ही 4 देंगे तो 4 भी कर लेंगे, 5 है तो 5 भी कर लेंगे, इस तरीके से। ओके, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ओके, इसके अलावा एक और चीज है जो मैं बार 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 यूज करवाता हूं, ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है ना, ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, ये मेरे गुरुजी का है। ओके, मैं जहां से मैथ्स पढ़ता था उन सर का नाम था राजेश लांबा, यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं वो। ओके, मैं ऑफलाइन पढ़ा हूं उत्तम नगर, उत्तम नगर में, मैं उत्तम नगर से ही हूं दिल्ली में, तो वहां पे वो पढ़ाते हैं, ठीक है, दिल्ली वाले बच्चे जानते होंगे उन्हें। तो ये उनका कंसेप्ट है। देखो कंसेप्ट क्या है,
वैल्यू किसकी, इनटू में चाहिए जिसकी। अब देखो कुल मिला के अगर इसमें देखो आप, तो एक्चुअली में हुआ क्या है, 200 रुपए में 200 रुपए का सामान 84 का मिला है। ओके, 200 रुपए का सामान 84 का मिला है। दैट मीन्स कि कितने का डिस्काउंट मिला है, आप बोलोगे 116। तो बताओ 116 किसकी वैल्यू है, यानी किस पे मिला है, 200 पे। और अगर हमें परसेंटेज निकालना होता तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, 100 की। परसेंटेज हमेशा 100 पे निकालते हैं ना, तो कट जाएगा 258। हालांकि ये वाला जो मेथड है ना, ये सबसे ज्यादा जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको ज्यादा यूज होगा, तो इसको लिख लेना, बार 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 आने वाला है। ठीक है, आप देखना पूरा अर्थमेटिक में इसी से करवा दूंगा, पूरा अर्थमेटिक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो इसका कहां यूज हो सकता है। अभी देखो, जैसे अगर मैं बोलूं 60 का 20% मान के चलो 13 है। ओके, आप बोलोगे सर 60 का 20% 12 होता है, मैंने 13 मान लिया भाई, 13 क्या जा रहा है, मैंने 13 मान लिया। ओके, 60 का 20% कितना है, 13 है। अब बताओ 100 का 20% कितना होगा। ठीक है, ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट कैलकुलेट तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता चल क्या रहा है, तो सिंपल देखो 13 किसकी वैल्यू है, 60 की, हमें किसकी चाहिए, 100 की। इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आंसर 130 अपॉन में 6, यानी कि 65/3, यानी 100 का 20% कितना होगा, 65 अपॉन में 3। क्लियर है, ये रीजनिंग है एक तरह से, मैं मैथ्स नहीं करवा रहा हूं, मैथ्स सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा फायदा है, ये डायरेक्ट फायदा है। अब इसका यूज ना आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में करेंगे हम, बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। जैसे कि आपसे ना अक्सर ये क्वेश्चन आएगा कि 1000 रुपए जो है ना बढ़ के 1000 रुपए कुछ सालों में 1000 रुपीज इन सम ईयर becomes 1500 at certain rate. Find amount if principal is equal to 3000. अब एक बात बताओ, 1000 रुपए ना कुछ सालों में 1500 बन जाता है, कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें नहीं पता, कितना टाइम है हमें नहीं पता, हमें क्या पता है 1000 रुपए 1500 बन गया। तो आपसे पूछा है कि बताओ 3000 कितना बनेगा, या 3000 पे कितना इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड अमाउंट इफ प्रिंसिपल 3000, या आपसे इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है। तो देखो सिंपल सा हम कैसे करेंगे, 1000 रुपीज कितना बना, 1500, तो 1500 किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे ये तो 1000 रुपए की है, चाहिए किसकी, 3000 की। 30 से 30, 15 में 3, 4500, यानी कि 3000 कितना बन जाएगा, 4500, सीधा। ओके, अब मान लो अगर इंटरेस्ट पूछा जाए तो 1000 बना 1500, कितना कमाया गया है, 500, कितने पे, 1000 पे, कितने पे कमाना है, 3000 पे, कितना कमाएंगे देख लो, 0 से 0 3 गया, 500 इंटू में 3, 1500। तो इन कंसेप्ट्स का यूज ना यहां होता है, बार बार होता है, आप देख लोगे कैसे। अगली क्लास या उसके अगली क्लास से अगली क्लास हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्क्वायर रूट क्यूब रूट वो नहीं जो हमने कल पढ़ा था, वो एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट कैसे यूज होता है, रूट 7 प्लस वो फैक्टर्स बनाना, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ क्लासेस को आगे बढ़ाने से पहले ना जरूरी है कि आपके ना बेसिक्स थोड़े स्ट्रांग हो, तो यहाँ हम लोग आपके बेसिक्स पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मैं भी सीधा परसेंटेज स्टार्ट कर सकता था, ठीक है, बहुत आसान होता मेरे लिए। ठीक है, ये सब पढ़ाना ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादा मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि आपको ना इसको ईजी करना होता है ज्यादा, ताकि बच्चे को सीधा दिमाग में लगे। ओके, चलो, आई होप परसेंटेज का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब हम लोग रेशियो कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कैसे कम करते हैं। ठीक है, बाकी एक चीज, कुछ चीजें और याद रखो। देखो 5% इंक्रीज का मतलब है 20 से 21 होना, ओके, और घटने का मतलब 20 से 19। 10% के लिए 10 से 11 होना, यहां सिर्फ मैं इंक्रीज बोल रहा हूं, डिक्रीज आप अपने आप मान लेना। 15% का मतलब देखो, 15% का मतलब क्या है, सिंपल देखोगे 100 रुपए जो है वो 115 बन जाएगा, यानी 20 रुपए 23 रुपए बन जाएगा। ठीक है, 20% का मतलब है 5 से 6, 25% का मतलब है 4 से 5। वैसे याद मत करना, इसको समझ लो यार,
30% का मतलब होता है 10 रुपए का सामान 13 रुपए होना, ठीक है, 30% का मतलब। आगे देखो 35% का कैसे करूंगा, देखो मुझे जब याद नहीं रहता तो 100 रुपए हो गया 135 रुपए, तो 20 रुपए कितना हो जाएगा 27। 35% का मतलब है 20 से 27 होना। 40% का मतलब होता है 5 का सामान 7 रुपए होना। ओके, 45 का मतलब क्या होगा, 20 रुपए का सामान 29 रुपए होना। ठीक है, ये मैं रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूं बस। 50% का मतलब क्या है, सिंपल, 2 रुपए का सामान 3 रुपए होना। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं बार बार यूज करूंगा, तो प्लीज इसको समझ लेना। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये परसेंटेज में हम लोग आगे से इसको यूज करने वाले हैं। ओके, तो जब मैं 35% बोलूं तो सीधा मैं 20 से 27 लिख दूंगा। ओके, अब जैसे मान लो, अब इसका क्या फायदा है ये समझो। जैसे 35% का मतलब होता है 20 से 27 होना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ 1 3 आ, 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 तो अब मैं बोलूं कि 1300 अगर 35% बढ़ जाए, अगर 1300 35% बढ़ जाए तो बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली बच्चा क्या करता है, 1300 का 35% निकालेगा पहले, 20 से 20, 35 को 3 से करोगे तो 350 और 35 दिया 105, 455। यानी कि पहले 1300 था, फिर 455 ऐड करोगे, ये आ जाएगा 1755। ओके, ट्रस्ट में इतना फास्ट कर भी नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि मेरे को तो आता है सीधा मल्टीप्लाई करना, आप नहीं कर पाओगे। ओके, बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये करोगे ना। लेकिन आपको करना क्या है, देखो 35% का मतलब होता है 20 रुपए का सामान 27 रुपए होना, यानी 1300 किसकी वैल्यू है, 20 की, चाहिए किसकी, 27 की। 65 इंटू 27 कर दो। अब देखो 65 को 27 से कैसे करोगे, 65 को 27 से कैसे करोगे, चाहो तो स्प्लिट वाइज लगा दो, ठीक है, या फिर 65 को पहले 30 से किया तो क्या आ जाएगा 63 या 180, 1950, उसमें से 65 इंटू में 3 कितना होता है 195 ना, घटा दो 195, क्या आ जाएगा 1755। एनी हाउ दिस वन इज फार बेटर, फार बेटर। ओके, हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब हम रेशियो पढ़ते हैं। देखो रेशियो बेसिकली होता क्या है, जैसे ए रेशियो बी, अगर मान लो मैं लिख दूं 60:70, ओके, तो पहला काम तो होता है, रेशियो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि उससे आगे उसको काटा नहीं जा सकता, तो 60:70 ना लिख के हमें इसको लिखना चाहिए 6:7। ओके, और जब मैं इसको बढ़ाता हूं, जैसे 6/7 है, तो मैं अगर 12/14 लिख दूं, या 18/21 लिख दूं, या फिर 24/28 लिख दूं, ये सब 6/7 ही है और ये सब इक्वल है। ओके, तो ए रेशियो बी को ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, लेकिन हमेशा आइडियली हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, हमेशा। हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, वो चीजें अभी हम पढ़ेंगे, लिख देता हूं ना तो फिर याद रहता है। ओके, तो अब देखो रेशियो से क्वेश्चंस किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। आपसे इस तरीके से दिया जाएगा, मान लो कि ए और बी का रेशियो मान लो 6:7 है, बी और डी का रेशियो, सॉरी बी और सी का रेशियो मान लो 5:7 है। ओके, तो बताओ कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपने देखो बेसिकली करना क्या होता है, कौन कौन सा नंबर है हमारे पास, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है और सी है। तो पहले तो ऐसे लिख दिया, ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है 6:7, बी और सी का रेशियो क्या है 5:7, यही दे रखा है ना, यही दे रखा है ना। आपका पहला काम क्या है कि हर जगह कोई ना कोई बैठना चाहिए, यहां कोई नहीं है, यहां पे भी कोई नहीं है, तो जब कोई नहीं होता है ना तो पड़ोसी को बिठा देते हैं। ध्यान रखना, यहां का पड़ोसी ये 7 है, ये वाला 7 नहीं है, ये वाला 7 है। ओके, जैसे इसका पड़ोसी ये 5 है, 6 नहीं है, 6 तो टॉप फ्लोर वाला है, टॉप फ्लोर वाला थोड़ी ना पड़ोसी रहता है, पड़ोसी है जो आसपास में आप ही के बराबर पे है। ध्यान रखना। ओके, ये करने के बाद अब देखो ए इंटू बी कर दो 30, बी इंटू सी कर दो 35, सी इंटू सी कर दो, आई मीन 7 इंटू 7 कर दो 49। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, ए इज टू बी इज टू सी, ये आ गया 30, 35 और 49। ठीक है, 30, 35 और
49। ये क्या है हमारा? बेसिकली ए रेशियो बी रेशियो सी है। ओके, ए बी और सी का रेशियो हमारा ये हो जाएगा। आई गेस क्लियर होगा। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। आगे देखो, इसी में जैसे अगर मैं लिख दूं ए रेशियो बी है 6:9 या 6:8 भी नहीं लिख सकता, 6:13 लिख देता हूं, ठीक है। और बी रेशियो सी मान लो 26:27 है, ठीक है। 26:27 है। अब देखो हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए और बी क्या है? 6:13 है, और बी क्या है? 26:27 है। यही है ना? यही है बी और सी। अब देखो जब आप पड़ोसी को बिठा रहे होंगे ना, तो ये 13 इधर आ जाएगा और ये 26 इधर आ जाएगा। अब क्या करना है ना, आपको मल्टीप्लाई करने से पहले ना आप इसको कट कर सकते हो। जैसे ये देखो, काटना क्या है, ध्यान रखना, ए बी और सी ऐसे काटना है, ना कि ऐसे काटना है। कभी इस 13 को 26 से काट दिया, ऐसे नहीं काटना, क्योंकि ए बी सी तीनों अलग अलग है ना। तो कायदे से देखो ये क्या है, ये है 26 इंटू 6, ये है 13 इंटू 26, और ये है 13 इंटू 27। यही है ना। अब अगर कट करोगे तो आप इन तीनों में करोगे ना। जैसे देखो 13 इससे काट दिया, 13 इससे काट कर दिया, इससे 2 कर दिया, तो ये कट जाएगा 12, 26 और 27, ये आ जाएगा ना। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मल्टीप्लाई करके काटने की, आप डायरेक्ट कट कर सकते हो। देखो कैसे, 13 13, सॉरी यहां मत काट देना, 2। ओके, एक लाइन इसमें कटेगा, एक इसमें कटेगा, एक इसमें कटेगा, ये चीजें ध्यान रखना है। ओके, तो कुल मिला के अब ये देखो 12, 26 और 27 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से कट पिट करना है। एक और देखो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, 4 आदमी जोड़ देते हैं इसमें, ए बी सी, और मान के चलो डी रेशियो सी है से डी रेशियो सी है 13:12 मान लो। ओके, सॉरी डी रेशियो सी है 12:13। अब देखो कैसे लिखोगे, ए बी सी डी, तो ए क्या है 6:13, बी और सी क्या है 26:27, और यहां देखो ये डी इज टू सी दे रखा है, ना कि सी इज टू डी, तो इसको सी इज टू डी आप लिखोगे कैसे, 13:12, 13:12, या इसको 12:13 कर देते तो ज्यादा आसान रहता, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपसे पूछा है कि बताओ ए रेशियो डी कितना होगा, सिर्फ आपसे ए रेशियो डी पूछा है, सिर्फ और सिर्फ ए रेशियो डी पूछा है, इतना ही पूछा है। तो अब देखो क्या करोगे, अब देखो 13 का पड़ोसी यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ 27 आ जाएगा, ये 13 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, ये 26 भी यहाँ आ जाएगा। हमें सिर्फ ए और डी से काम है ना, तो अपन सिर्फ ए और डी लिखेंगे। देखो कैसे, 6 इंटू 26 इंटू 13 रेशियो 13 इंटू 27 इंटू 12। क्लियर है? मैंने सिर्फ ए और डी को मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। अब देखो 13 से 13 कटा, 6 से कटा 2, 2 से कटा 13, 13:27 इज योर आंसर। याद रहेगा ये चीज, याद रखना। ओके, आई होप क्लियर होगा। आगे देखो रेशियो में और कहां कहां दिक्कतें आती है। अब देखो ए रेशियो बी दे रखा है 5:3, डी रेशियो बी दे रखा है 9:3। ओके, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बच्चे इसको कैसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो डी, या फिर ऐसे देख लो ए इज टू बी दे रखा है और ए इज टू डी दे रखा है से 10:7। ओके, ए इज टू डी दे रखा है 10:7। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप इसको ना बच्चे ऐसे लिखते हैं, ए बी और डी, तो ए और बी दे रखा है 5:3, और ए और डी का रेशियो है 10:7। ठीक है, तो पड़ोसी है 3, इसका पड़ोसी कौन है, इस बी का पड़ोसी कौन है, ए या डी? ये गलती कर देते हैं बच्चे, यहां आपको गलती नहीं खानी। एक चीज ध्यान रखना, बी डी का पड़ोसी है, कौन कह रहा है आपको, बी और डी तो कहीं है ही नहीं साथ में, तो क्यों बिठा रहे हो? देखो जबरदस्ती किसी को नहीं बिठाना,
ओके, डी यहां नहीं बैठेगा, डी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। अब बोलोगे डी यहां क्यों बैठ रहा है, क्योंकि देखो ए का बी के साथ है, ए का डी के साथ है, बी का डी के साथ तो है नहीं ना। जिनका आपस में बेल ही नहीं रहा क्यों बिठा रहे हो, लड़ जाएंगे आपस में, लड़ना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, भाईचारा बना के रखना है, ठीक है, शुरू से ही नहीं लड़ना। ऐसा नहीं कि पहले लड़ने की बात कर दी, बाद में जाके सॉरी बोल के भाईचारा निभा रहे हो, ऐसा नहीं करना, ओके, शुरू से ही भाईचारा निभा के रखना है, ठीक है। जैसे देखो लिख दिया और काट दिया, ठीक है, लोग होते हैं ना मुंबई पहुंच जाते हैं फिर जाके सॉरी बोल देते हैं, ऐसे नहीं करना, ओके। ऐसी चीजों को थोड़ा अवॉइड करते हैं कि लड़ना है, बहादुरगढ़ गए फिर सॉरी बोल दिया पुलिस के पास जाके, ऐसी चीजें नहीं करनी, ओके। आपने पड़ोसी को बिठाना ही नहीं है यहां पे, सिंपल सी बात है, लड़ने का काम ही नहीं करना। तो ए और बी और ए और डी, तो देखो ए और बी का रेशियो 5:3 है, ए और डी का रेशियो क्या आ जाएगा 10:7 है, तो देखो यहां 10 यहां 7, क्लियर। अब देखो, अब पड़ोसी देखो, बी का पड़ोसी ए है तो यहां 10 लगा दिया, और ए का पड़ोसी यहां 5 है तो डी है तो ये भी 5 कर दिया। अब देखो, अब आप कट कर सकते हो, देखो 5 5 5 2 जा 2, ध्यान रखना कट ऐसे करना है, ए का बी का डी का ऐसे कट करना, ये नहीं कि कहीं से कहीं काट दिया, एक लाइन में एक ही चीज काटना, ये नहीं कि 5 से इधर भी काट दिया, इधर भी काट दिया, इधर भी काट दिया, ऐसे नहीं करना, एक को 2 बार नहीं कट करना, ठीक है, लाइफ का सीख ले लो, ठीक है। एक ही चीज को 2 बार नहीं कट कर सकते, ठीक है, जैसे कि आपका कोई 2 बार नहीं काट सकता, ऐसे ही आप भी एक लाइन में 2 बार नहीं काट सकते। अगर आप 2 बार कट रहे तो फिर तो आप नहीं कटना, ओके, समझदार हो आप लोग, ओके। आई होप क्लियर होगा यहां तक, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और आगे चल के मैं करवाऊंगा, ये सारे कंसेप्ट्स आपको आना चाहिए। अब देखो रेशियो का मेन काम कहां होता है, अब जैसे देखो मैं इसका ना बहुत अब सिंपली एक क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे आपको दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी इज टू डी, मान लो ए और बी दे रखा है 6:3 या 6:5, बी और सी दे रखा है मान लो 10:9, सी इज टू डी दे रखा है से 12:4, 4 नहीं 5, 12:5, ओके। और आपसे बोला है कि एक एग्जाम हुआ है जिसमें ए के मार्क्स आए हैं मान लो 63, ओके, ए के मार्क्स आए हैं 63, आप बताओ कि बी एंड सी में डिफरेंस कितना है, बी एंड सी में डिफरेंस कितना है। और बोलोगे क्या बवाल चीज पूछ दिया रे, ए के मार्क्स है 63 और आपसे पूछा बी और सी का डिफरेंस बताओ, तो देखो कैसे करना है, ए और बी का रेशियो 6:5, बी और सी का रेशियो 10:9, सी और डी का रेशियो 12:5, ओके। अब देखो हमारा काम अगला क्या होता है, पड़ोसी को बिठाना, 5 फिर 5 फिर 9 फिर 10 12 12, क्लियर, पड़ोसी बिठा दिया। अब देखो कट करने का काम करो, देखो 5 5 5, यहां बचा 2, क्लियर है। अब देखो और कुछ कट रहा है क्या, देखो 6 है, 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 3 9, ओके। अब तो कुछ नहीं कट रहा, अब कुछ नहीं कट रहा, अब सिंपल देखो 2 × 2 4, 4 × 12 48, 4 × 10 40, 12 × 3 36, 3 × 5 15, अब तो ये नहीं कट रहा, कहीं नहीं कट रहा, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग अब देखो इस रेशियो का मतलब है हमारे अकॉर्डिंग ए के आए हैं 48 मार्क्स, बी के आए हैं 40 मार्क्स, सी के आए हैं 36 और डी के आए हैं 15 मार्क्स, हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाद में देखेंगे, हमारे अकॉर्डिंग इतने मार्क्स आए हैं, बट ऐसा नहीं है, मार्क्स कितने आए हैं एक्चुअली में ए के 63, ओके, और हमसे पूछा बी और सी का डिफरेंस। अब देखो ये जो 63 है ये एक्चुअली में किसकी वैल्यू है इनमें से सबकी, 63 ए के मार्क्स है और हमारे अकॉर्डिंग ए के मार्क्स 48 है, तो 63 किसकी वैल्यू है 48 की, 48 की चाहिए किसकी, हमसे पूछा गया है बी और सी का डिफरेंस। देखो एक बात बताओ, बी के नंबर आए हैं 40, सी के नंबर आए हैं 36, तो बताओ डिफरेंस कितना है, 4 ही ना इनके। तो अगर 63 48 का वैल्यू है तो 4 का कितना होगा, देखो 4 से कट किया 12, 3 से कट करो 21, 4 21/4, 5.25 इज योर आंसर। इस तरीके से देखो कितना प्यार से निकला है। कुछ भी पूछा जा सकता है अब आपसे कि ए के मार्क्स कितने हैं, बी के कितने हैं, तो बताओ 63 वैल्यू है 48 की, चाहिए किसकी 40 की। बच्चे क्या करेंगे ना, पहले 40 की निकालेंगे, 36 की निकालेंगे, फिर घटाएंगे, करते रह जाओगे जिंदगी भर यही काम, नहीं करना है ऐसा,
टाइम खराब नहीं करना अपना। ओके, इसका यूज कैसे होता है आगे चल के सब बताऊंगा कि कितना इजीली हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास बस हम लोग कंसेप्ट सीखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कैसे ये सब चीजें काम करती है, आई होप क्लियर होगा। अब हम थोड़ा ना पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बात करते हैं। ये जो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, इसको ना रट लो। 3 4 5, 3 का 4 के साथ है, 5 के साथ है, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, कभी भी अगर एक ट्राइंगल बन रहा हो और ये 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एच स्क्वायर जो होगा वो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो 3 5 12 क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, ये है हाइपोटेनियस। 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37। ठीक है, 3 4 5 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 और 37। दीज ऑल आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। मेन पाइथागोरस ट्रिपलेट यही है। ओके, और अब देखो इससे कितने पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं, जैसे 3 4 5। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ओके, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 9 12 13 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 12 16 20 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। यानी अब जितने भी जिसका रेशियो 3 4 5 है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा ही होगा, होगा ही होगा। ध्यान रखना इस चीज को। अब जैसे देखो, अब ऐसे कितने भी बना सकते हो, मतलब वो खेलने वाली बात हो गई कि मैं अब ऐसे 40 लिखवा दूं और बोलूं इसको याद कर लेना। अरे क्यों याद करूं इतना, जीके पढ़ लूंगा मैं, नंबर आ जाएंगे जीके में और अच्छे। मैथ्स तो सीखने की चीज है। तो ये रेशियो, तो ये चीजें इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कभी भी अगर मान लो कोई बड़े से टर्म्स आ गए ना, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं, तो आप कर सकते हो। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है, अब ट्राइंगल में पढ़ा होगा ना आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से ज्यादा है तो वो एक्यूट एंगल है। और अगर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ज्यादा है तो वो कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है ना, आई होप आप इसे याद कर लोगे। ठीक है, और पाइथागोरस ट्रिपलेट ना आप बना भी सकते हो। जैसे देखो, वन का ना किसी के साथ नहीं बनता, ध्यान रखना, वन का किसी के साथ नहीं बनता। वन इज लाइक गॉड, भगवान। ओके, इसका सभी के साथ रिश्ता है। इसको अगर आप अपने साथ रखने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। ये सबका है। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान सिर्फ तुम्हारा है उसका नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वन सबका है, तो वन का किसी के साथ हम बना के खामा खाम बैलेंस खराब नहीं करते हैं। टू के साथ हो सकता है, अब देखो 2 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ हो सकता है, 4 के साथ हो सकता है, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, सबके साथ हो सकता है। ठीक है, तो आपने को पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है, तो पहले हम देखते हैं कि इवन है या ऑड है, इवन है या फिर ऑड है। तो पहले देखो इवन के लिए मैं क्या करता हूं, जैसे 2 है, ठीक है, 2 है, सॉरी 2 का भी किसी के साथ नहीं बनता, 1 और 2 का किसी के साथ नहीं बनता। ओके, आप बोलोगे सर अभी तो 1 भगवान बोला था, 2 क्या है, तो 2 भगवान भी तो हो सकते हैं, हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने सारे हैं। ठीक है, कितने थे वो, कितने कोटि के भगवान थे मैं भूल रहा हूं। तो मतलब 3 4 के साथ बनता है, 2 के साथ भी नहीं बनता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे 4 है, 4 का किसके साथ पाइथागोरस ट्रिपलेट बन सकता है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर कर दो, क्या आएगा 16 ना, 16 यही आएगा ना 16। ओके, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। जैसे यहां देखो 12 है, 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144, 144। ओके, अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो आप बोलोगे सर ये तो 4 आ गया, 4 आ गया ना। अब 4 किन दो नंबर का एवरेज है, 3 और 5 का ना, तो 4 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा 3 और 5। देख लो 3 4 5 है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट। ऐसे ही देखो 12 था जैसे वहां पे, या फिर चलो और भी कोई नंबर लेते हैं, जैसे अगर 6 है तो 6 का कितना है 36, को 4 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 9 ना। और 9 किन दो के बीच में आता है 8 और 10, तो 6 का 8 और 10 के साथ है। ठीक है, ऐसे ही 8 का देखो 64, 4 से डिवाइड करो 16, तो 16 किन दो के बीच में आता है 15 और 17 के बीच में आता है, तो 8 15 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। देख लो, आप ऐसे कितना भी बना सकते हो। ठीक है, बढ़िया, सीखने के लिए अच्छा है, किसी को इंप्रेस करने के लिए, एग्जाम में नहीं अप्लाई होता ये सब।
ठीक है, एग्जाम में ये जो याद करना है ना उसी लिए, ठीक है। मैं बड़ा जेन्युइन चीज पढ़ाऊंगा आपको, ये नहीं कि फालतू की चीजें बोलूँ कि इसको याद कर लो याद कर लो। मैं अपना नॉलेज बिल्कुल भी आपको ना इंप्रेस करने में टाइम खराब नहीं करूंगा, ठीक है। मेरे को बहुत मैथ्स आती है, मैं आपको फालतू की चीजें नहीं पढ़ाने वाला जो आपके काम का नहीं है, ओके। अब इवन का ऐसे करते हैं, अब देखो ऑड का कैसे करते हैं, ठीक है। ऑड का आपको क्या करना है, सिंपल देखो, जो भी नंबर दे रखा है ना उसका स्क्वायर करो और उसको 2 से डिवाइड करो। जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 ना, 9 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 4.5। ये किन दो के बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में, सिंपल, ओके। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर 25 को 2 से डिवाइड करो 12.5, ये किन दो के बीच में आता है, 12 और 13 के बीच में। 7 है, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड करो 2, 24.5 किन दो के बीच में आता है, 24 और 25। 9 ले लो यहां पे, 9 का क्या होगा 81, 4 से डिवाइड करो क्या आ रहा है 20.2, सॉरी 2 से करो 40.5, तो ये किन दो के बीच में आ रहा है 40 और 41। चेक कर सकते हो, ठीक है। बट एग्जाम में चेक करने का काम नहीं आता, ठीक है, तो ये फालतू है, आपको ये याद रखना है, मेन ये है, ओके। आई होप पाइथागोरस ट्रिपलेट में भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसका यूज कैसे होगा, बार बार और कई बार ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे देखो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अब समझना इसको मैं क्यों करवा रहा हूं। अब मान लो आपके पास ना हाइपोटेनियस दे रखा है 37 और परपेंडिकुलर दे रखा है 12 और आपसे पूछा बेस कितना होगा। एक तरीका तो यह आपको सीधा याद हो तो आप लिख दोगे, अगर बाई चांस याद नहीं हो, जैसे बड़े नंबर ले लो, से अगर मान लो ये दे देता 24 और ये दे देता 74, फिर क्या करते, फिर क्या करते। पहला काम हमेशा आपका होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, रेशियो में कन्वर्ट करो और देखो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है नहीं बन रहा। या फिर देखो कुल मिला के हमें निकालना क्या है, बी निकालना है, जो भी है बी क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होता है ना। तो आपको कायदे से क्या लिखोगे आप, 74 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, फिर आप 74 का स्क्वायर लिखोगे, यहां 24 का स्क्वायर लिखोगे और फिर सॉल्व करके रूट निकालोगे, यही करोगे ना, कायदे से यही करना है आपको। बट मैं ऐसे नहीं करवाता, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, देखो कैसे। यहां तक बिल्कुल ठीक है, सेम रखना है। अब देखो जहां कहीं भी आपको ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिखे, जहां कहीं भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिखे तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। आप बोलोगे सर ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, अरे गधों 6th-7th में पढ़ चुके हो ये सब चीजें, 6ठी-7वीं में है ये। कल जो मैंने स्प्लिट वाइज मेथड करवाया था ना, बच्चे कमेंट कर रहे सर ये तो अलग ही चीज है, अरे 6th-7th पढ़ लेते समझ में आ जाता, 6ठी-7वीं क्लास का है वो, 6ठी-7वीं-8वीं में पढ़ते थे स्प्लिट वाइज, ये भी 6th-7th में पढ़ते थे। अब देखो कितना आसान है, जैसे देखो 74 में से 24 घटाओगे तो 50 और 74 में 24 ऐड करोगे तो 98। अब क्या मल्टीप्लाई करना है इसको, नहीं। अब देखो इसको कैसे बाहर निकालूंगा मैं रूट से, 50 इंटू 98 है, अब बाहर कैसे आएगा देखो, 50 फैक्टर कर सकते हो 25 इंटू 2 और 98 का 2 इंटू 49। अब एक बात बताओ, ये सब रूट के अंदर है, रूट से बाहर आके 25 क्या बनेगा 5, 49 बाहर आके क्या बचेगा 7 और 2 का कपल बन ही रहा है तो एक बाहर निकाल दो 2 का स्क्वायर, तो ये देखो 5 7 35 दूनी 74, ठीक सॉरी 5 7 35 दूनी 70, बन गया ना पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये तरीका यूज करना, इट विल सेव योर टाइम, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड बचा के क्या करना है। अगर आपने एक क्वेश्चन में 5 सेकंड बनाया ना, अगर एक क्वेश्चन में आपने 5 सेकंड या 10 सेकंड बचाया तो 25 क्वेश्चन में 250 सेकंड होते हैं, ठीक है। 250 सेकंड का मतलब समझ रहे हो, 4 मिनट। दिस 4 मिनट कैन डिसाइड आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। एक और टर्म होता है रैशनलाइजेशन, ठीक है। गणित का एक रूल है कि रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ते। जैसे अगर 1/√2 है तो इसको 1/√2 ना लिख के ना हमें √2 इंटू √2 √2/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये गणित का रूल है, मैं नहीं कह रहा, ये गणित का रूल कह रहा है कि डिनोमिनेटर में कभी 2 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो ये है 1/√7 माइनस √5, तो रैशनलाइज कैसे करोगे, देखो इसमें तो सिंपल उसी से मल्टीप्लाई कर दिया उसी से डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर कभी रूट प्लस माइनस में है तो क्या करोगे, √7 प्लस √5 √7 प्लस √5। क्लियर है। अब देखो नीचे बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर तो सेम ही रह जाएगा √7 प्लस √5, और नीचे बन जाएगा देखो √7 माइनस √5 √7 प्लस √5, यानी कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 में से 5 2 आ जाएगा, तो √7 प्लस √5 अपॉन में 2। ओके, ये रेशनलाइजेशन है, इसका भी यूज बार बार होता है तो मैंने वो करवा दिया है। ओके, अभी तक आपके बहुत सारी चीजें हो गई है। अगली क्लास में कुछ चीजें और पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। और अगली क्लास के बाद ना व्हाट आई कैन से कि आप लोग ना जो ये कैलकुलेशन फेयर है ना उससे भाग जाओगे, उससे दूर हो जाओगे। कैलकुलेशन का जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। बट ध्यान रखना, शर्त यही है कि जो मैंने करवाया है ना इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स इज नथिंग। अगर मैं बोलूं कि जो मैंने करवाया वो सफिशिएंट है तो नहीं है सफिशिएंट, आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एटलीस्ट जितने मैं करवा रहा हूं ना उतने आप कर लो अपनी तरफ से, मेरे पीडीएफ के अलावा। जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, देखो जो क्लासेस का जो नोट्स है ना, जो भी क्लासेस में क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, बकायदा मैं इसका एक अच्छा सा पीडीएफ दूंगा 2 ही पेज का। ये नहीं कि मैंने आपने पूरा ही दे देना, आपको बस मैं प्रिंटेबल वो दे दूंगा कि प्रिंट करके रख लेना। इन फ्यूचर अगर किसी को रिवीजन करना है तो उसके भी काम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो बहुत बच्चे ना, मैं कमेंट में देख रहे थे कि सर आप जो क्वेश्चंस करवाओगे ठीक है, जो नहीं करवाओगे उसका पीडीएफ दे देना। यार देखो हम लोग ना किसी बुक से उठाते हैं, आई मीन चुराते हैं, बात वही है ना। सोचो, एक तो मैं चुरा रहा हूं और आपको करवा रहा हूं, ठीक है, बिना परमिशन के, ठीक है। हालांकि हम लोग क्या करते हैं कि नीचे लिंक डाल दिया, थोड़ा सा उनको भी बेनिफिट हो जाता है, ठीक है, ले लेते हैं तो। बट ये उनके ऊपर है कि वो चाहे ना चाहे। एटलीस्ट क्या पता बच्चों को अगर पीडीएफ मिल जाएगा, अगर मान लो मैं उसको पूरा बुक का पीडीएफ दे दूंगा तो वो क्या करेंगे, वो सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे। ओके, और कॉपीराइट स्ट्राइक में पता है वो लोग कितना मांगते हैं? वो लोग मांगते हैं 1.5 करोड़, 2 करोड़, 75 लाख, 80 लाख। अरे घर बिक जाएगा रे मेरा, ठीक है, मेरा घर बिक जाएगा, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो भाई पीडीएफ के लिए सॉरी, मेरे पास ऑलरेडी कैरियर व्हील से एक बार कॉपीराइट का स्ट्राइक आ चुका है। वो भी डाउट सॉल्विंग ग्रुप, जो मैंने भेजा नहीं था, किसी और ने भेजा, लेकिन हमें मिल गया कॉपीराइट स्ट्राइक। ऑलीवुड लाइव मॉक के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है क्योंकि मैंने उनका लाइव मॉक का सॉल्यूशन करवा दिया। तो पीडीएफ्स वगैरह प्लीज, आपके पास जो बुक है आप उसी से पढ़ लो। अगर आप बाय नहीं कर सकते हो तो 250 रुपये की किताब है, यू कैन अफोर्ड। अगर आप कर सकते हो तो, नहीं भी कर सकते हो तो दैट्स टोटली फाइन। आपके पास जो बुक है आप उससे प्रैक्टिस कर लो। कोई प्राइम टाइम 2.0 का स्टूडेंट है, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस है, ढूंढो और करो। किरण है, ढूंढो और करो। और भी ये बहुत सारी बुक, पेनेकल लेवल जो है करो उससे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। और भगवान के लिए मुझसे पीडीएफ मत मांगना, ओके। अच्छा नहीं लगता यार, समझ रहे हो, समझदार हो यार तुम लोग। चलो ठीक है, बाय। और कमेंट जरूर करते हुए जाना, ऐसे नहीं कि ऐसे चले गए, ठीक है। कमेंट करना, जितने कमेंट आएंगे ना, मतलब यू नो, अब मैं उन चीजों से मोटिवेट नहीं होता। वो जो शायरियां आती है ना, मतलब संदीप माहेश्वरी टाइप का, कि आंखों में जल वो होनी चाहिए, ब्ला ब्ला, अरे नहीं, वीडियो के नीचे कमेंट्स होना चाहिए बस। चलो बाय, टेक केयर।